सभी बच्चों को ममता कुमारी का जोहार। आज हम आपके सामने ला रहे हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल की पुस्तक हमारी पृथ्वी का पहला अध्याय सौर मंडल। सौर मंडल आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपनी किताबें ले आएं और हम लोग साथ में चर्चा परिचर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग सूर्य देखते हैं, दिन भर चमकता है और शाम में कहाँ चला जाता है और फिर उसकी जगह आ जाता है चंद्रमा। तो सूर्य, चंद्रमा इत्यादि के बारे में आज हम जानेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, भूगोल जो वर्ड है पहले हम इसे जान ले। भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। अब हम बात करें कि जब चंद्रमा पूरा का पूरा दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और 15 दिनों के बाद परिदृश्य बदल जाता है और चंद्रमा आसमान में दिखाई नहीं देता। इसे हम लोग कहते हैं अमावस्या। जब आकाश बिल्कुल साफ होता है तो आकाश में बहुत सारे तारे भी रहते हैं, तारे दिखाई देते हैं। इसे खगोलीय पिंड कहते हैं। जो भी चीज़ें चमकती हैं उन सभी को खगोलीय पिंड कहा जाता है। और तो खगोलीय पिंड में क्या क्या आ सकते हैं बताइए? तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सारे खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड आकार में अलग अलग होने के साथ साथ गर्म भी होते हैं। कुछ गैसों से बने होते हैं, कुछ के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश भी होता है। ऊष्मा का मतलब गर्मी, तो जिसे ये उत्सर्जित करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। इन खगोलीय पिंड को में तारा भी है। और आपको सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारा सूर्य भी एक तारा है। ये तारा कैसे है? तारे के कुछ विशेषताएं होती हैं। तारे का अपना एक द्रव्यमान होता है, अपना प्रकाश होता है और तारा स्थिर होता है। वह किसी का चक्कर छोटे परिदृश्य में नहीं लगाता है। हम लोग अब तारों के बारे में थोड़ा जानें। आप लोग आकाश में कभी देखे हैं? तारे का कुछ कुछ पैटर्न होता है, तारे का भी कुछ कुछ आकार होता है, जिसमें सप्तऋषि आप लोग जरूर देखे होंगे, जिसे कि लिटिल बियर भी कहा जाता है। यह 7 तारों का समूह है। जानते हैं बच्चों, पहले जब दिशा मापक यंत्र नहीं था तो लोग तारों और सूर्य की सहायता से दिशा की पहचान करते थे। अब आप लोग ध्रुव तारे के बारे में जानें, जिसे कि पोल स्टार भी कहा जाता है और यह आसमान में हमेशा एक ही जगह पे रहता है। आप लोग आज जरूर आकाश साफ हो तो छत पे जाकर खुले में और देखिएगा कि सप्तऋषि से के पास ही यह ध्रुव तारा होता है। लास्ट का 2 जो तारे हैं उसके सीध में आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि ध्रुव तारा कहाँ होता है। बच्चों, जो तारे होते हैं उनके कुछ पिंड चक्कर लगाते हैं और उनका कुछ निश्चित आकार होता है, कुछ भार होता है। ऐसे पिंडों को प्लैनेट या ग्रह कहते हैं। तो सूर्य और उसको चक्कर लगाने वाले पिंडों को मिला करके क्या कहा जाता है? सौर मंडल। मतलब कि सूर्य का परिवार। सूर्य के परिवार में बच्चों कौन कौन है सदस्य? तो सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं और अन्य खगोलीय पिंड है। इन सभी को मिला करके जो परिवार बनता है उसका मुखिया, उसका हेड सूर्य है। अब हम जानेंगे कि सूर्य की क्या विशेषताएं हैं।
तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र का मतलब बीच में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है, इसलिए सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब कि जो भी जितना भी उसका द्रव्यमान होता है वो उतना ही ताकत से खींचता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र साधन है। परंतु पृथ्वी पर हम इसकी ऊर्जा को पूरा अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक के तारा को होने के बावजूद भी यह हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य बहुत ज़्यादा दूर है बच्चों, और इसे भी हम एक तस्वीर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि अन्य सारे ग्रहों की स्थिति और सूर्य की स्थिति और हमारी पृथ्वी कहाँ पर है। तो अब हम लोग ग्रह के बारे में जानेंगे। ग्रह 8 हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जो कि सूर्य से दूरी के अनुसार आप लोग चित्र देखिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़े से सबसे छोटा क्रम इस प्रकार है। मतलब कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आप चित्र देखिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा। ये बाहर की तरफ के ग्रह हैं। ये सूर्य से ज़्यादा दूर हैं, आकार में बड़े हैं और गैस से बने होने के कारण हल्के हैं। इनके रास्ते भी दीर्घ वृत्ताकार हैं, और ये जो इनके रास्ते होते हैं, ग्रहों के जो रास्ते होते हैं, उसे हम कक्षा कहते हैं। अब हम चलेंगे बुध ग्रह पे, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है, आकार में सबसे छोटा ग्रह है, और इसे सूर्य का चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। बच्चों, आप लोग शाम में या एकदम सुबह तड़के में एक तारा को देखते होंगे, सुबह में पूरब में और शाम में पश्चिम में चमकता हुआ तारा, बहुत चमकता है। ये कौन सा तारा है? यह शुक्र तारा है, और इसीलिए इसे सुबह का तारा भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। अब हम लोग चलें लाल ग्रह पे। कौन है ये लाल ग्रह? ये मंगल है। मंगल को जो है आकार, ये पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य के दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है, यानी कि शुरू से चला जाए तो बुध, शुक्र और उसके बाद मंगल। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। मतलब पृथ्वी का जिस तरह से चक्कर लगाती है उसी तरह से है। अब बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार ये 5वां ग्रह है, और सारे ग्रहों के अपेक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक उपग्रह हैं। इसकी संख्या 67 है। बच्चों, उपग्रह जिसका मतलब है कि जो ग्रह का चक्कर लगाता है। अब हम अगले वीडियो में इससे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा।